मुंबई में डी कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार करके घर पहुंचे ईडी के अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता का नाम भी शामिल। मुंबई में ईडी की छापेमारी पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा, छापेमारी का स्वागत है, लेकिन गुजरात में इतना बड़ा घोटाला हो गया है, वहां ईडी कब जा रही है? देश भर में तो उनका स्वागत करना चाहिए। अब गुजरात में इतना बड़ा घोटाला हो गया है, देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड। हम देख रहे हैं ईडी वहां कहाँ है, वहां कब जा रही है। 22,000 करोड़ के देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कहा, सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड पर पीएम चुप क्यों है? क्या किसी ने आरबीआई के हाथ बांध रखे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा? मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। देश में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,400 नए मामले सामने आए। 347 मरीजों की मौत हुई। देश में 15 से 18 साल के 1.5 करोड़ बच्चों को लगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, युवा भारत पूरे जोश से महामारी से लड़ रहा है। फिजिकल क्लासेस शुरू करने की मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद छात्रों ने की ऑफलाइन क्लास शुरू करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से खुलेंगे 1 से 8वीं तक के स्कूल। सिनेमा हॉल, लंगर और जिम से भी हटा प्रतिबंध। कोरोना के नियमों का पालन होगा जरूरी। पश्चिम बंगाल सरकार का कल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला। राज्य में सभी स्कूल खोलने की भी इजाजत। असम के गुवाहाटी में हटाई गई कोरोना की पाबंदियां। पटरी पर लौट रहा है आम जनजीवन। वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए सार्वजनिक जगहों पर जारी रहेगी पाबंदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज बढ़त के साथ खुला। 481 अंकों की बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। 7 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई दर पहुंची 7% के पार। शहर से ज्यादा गांव में बढ़ी महंगाई। कल वैलेंटाइंस डे के मौके पर ताजमहल में दिखा लोगों का उत्साह। हजारों की संख्या में लोग ताज का दीदार करने पहुंचे। आज हमारा एक सरप्राइज विजिट भी था वैलेंटाइन डे के ऊपर, और हमारा आज रोका भी हुआ था, तो मैंने अपनी वाइफ को एज ए गिफ्ट के तौर पे मैंने लेकर के आया था। हिजाब पर योगी के बयान के बाद ओवैसी का जवाब। ट्वीट कर कहा, आयरलैंड में पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत देने पर मोदी सरकार ने स्वागत किया था, तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों है? हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के उडुपी में खुले सरकारी स्कूल। यूपी में तीसरे दौर के प्रचार में उतरेंगे दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह की आज औरैया, मैनपुरी और कानपुर में रैली। सीएम योगी कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में भरेंगे हुंकार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव में करेंगे प्रचार, तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का हाथरस में चुनाव प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पंजाब। दोपहर करीब 12 बजे करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पंजाब में दिखाएंगे दम। पटियाला, मानसा और बरनाला में करेंगे रैलियां। हिजाब पर विवाद जारी। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज हो सकती है रिहाई। कोर्ट ने जारी किया नया आदेश। जमानत मिलने के बाद तकनीकी वजहों से रिहाई में देरी हुई थी।
चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत आज डोरंडा ट्रेजरी मामले में फैसला सुनाएगी। लालू यादव दोषी पाए गए तो फिर हो सकती है जेल। कानपुर में पीएम मोदी बोले, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। योगी जी फिर से गाजे बाजे के साथ सरकार बनाने आ रहे हैं। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है। कानपुर देहात की रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश जयंत पर साधा निशाना कहा, जो हर चुनाव में लाते हैं नया साथी, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं। दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? कानपुर देहात की रैली में सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा सिर्फ नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी और काम तमंचावादी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। झांसी में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा गर्मी की बात करने वाले पहले चरण के बाद ठंडे पड़ गए। जब से पहले चरण का बोर्ड पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। ये गर्मी निकाल रहे हैं, हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। यूपी के झांसी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, बोले परिवारवादी पार्टियां यूपी और देश का भला नहीं कर सकती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।